दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर किसी की बात मान लेते हैं, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से जीते हैं। अपना हर एक फैसला लेने से पहले बहुत से लोगों से राय लेते हैं। हर बार उनका लोगों से यही सवाल होता है कि मैं क्या करूं, मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। आप तो परेशानियों से परेशान होकर उसका समाधान खोजने के लिए लोगों से राय लेते हो, लेकिन लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको कोई ऐसा समाधान बताते हैं जिसमें कि या तो उसका कोई फ़ायदा हो या फिर आपका कोई नुकसान हो। अब आप कहेंगे कि उसके खुद के फ़ायदे तक तो ठीक है, लेकिन वो भला मेरा नुकसान क्यों चाहेगा। मैंने तो परेशानी उसके साथ साझा की है, वो तो मुझे समाधान बताएगा। लेकिन तुम्हें एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि तुम उससे ज़्यादा तरक्की कर लो। अगर तुम गड्ढे में गिर रहे हो तो लोग ऊपर से पत्थर फेंकने का काम करेंगे। लोग किसी का साथ नहीं देते, बल्कि वो तो मौकों का फ़ायदा उठाने के लिए अवसर तलाश करते रहते हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हमें लोगों की क्यों नहीं सुनना चाहिए। लोग कैसे हमें बर्बाद करने की साजिश रचते रहते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक साधु रहा करता था। उस साधु ने उस नगर के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम बना रखा था। उसके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे। वो शिष्य उस साधु की खूब सेवा करते थे। उस नगर के सारे लोग उस साधु को बहुत मानते थे और बहुत भक्ति करते थे, लेकिन असलियत में वो साधु ढोंगी था। वो बस साधु होने का नाटक कर रहा था। उसका मकसद बस इतना सा था कि वो साधु का भेष धारण करके बड़े बड़े धनी व्यापारियों को ठग सके। वो साधु बहुत ही चतुराई के साथ लोगों को मूर्ख बनाता रहता था। वो लोगों के सामने दिखावा करता था और लोगों को इस बात की भनक भी नहीं थी वह साधु के रूप में वो बहुत बड़ा ठग है। सब लोग तो उसे बहुत बड़ा सिद्ध साधु समझते थे और उस साधु की भक्ति करते थे। यहाँ तक कि उसके आश्रम के शिष्यों को भी उस साधु की असलियत का पता नहीं था। लेकिन कुछ शिष्य थे जो उस साधु का असली चेहरा पहचानते थे। वो शिष्य जानते थे कि साधु जैसा दिखावा करता है वैसा है नहीं। जब नगर के लोग साधु से मिलने आते, उसके दर्शन करने आते, तो साधु उन्हें दूर से ही आशीर्वाद दे देता। कुछ लोग पूछते तो वो उनसे कुछ नहीं बोलता था। उसने अपने शिष्यों के माध्यम से सभी नगरवासियों को कहला दिया था कि उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा है और वो अपना मौन व्रत तभी तोड़ेंगे जब इस धरती पे से पूरी तरीके से पाप का विनाश हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले उनके दर्शन करके लौट जाते, उनसे कुछ भी नहीं पूछते। दरअसल जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर आते थे तो साधु सोचता था कि मैं कैसे इनके समस्या का हल करूं, क्योंकि उस साधु को तो कोई ज्ञान तो था ही नहीं। उसने कभी कोई सिद्धि तो प्राप्त करी ही नहीं थी। वो लोगों को ज्ञान कैसे दे सकता था जिसके पास खुद ही ज्ञान नहीं है। वो लोगों का भला कैसे करेगा। इसलिए उस साधु ने मौन व्रत करने का नाटक कर लिया ताकि लोग उनसे पूछें तो वो उन्हें बताने से बच जाए। और जब लोग उस साधु को कोई भी दान दक्षिणा देते, धन देते, तो साधु उस धन को कभी छोड़ता भी नहीं था। उनके शिष्य ही वो धन नगरवासियों से ले लेते थे। वो शिष्य नगरवासियों से कहते थे कि गुरुदेव धन को छूते भी नहीं हैं। वो इस संसार के मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उनका इस सांसारिक वस्तुओं से कोई भी लेना देना नहीं है। वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी साधु के आश्रम में आया और आकर उन्होंने प्रणाम किया और उस साधु से बोला कि महाराज, आज आप मेरे घर में भोजन करने जरूर आना। साधु ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि साधु किसी से नहीं बोलता था। ये कहकर वो व्यापारी अपने घर लौट आया। फिर साधु ने अपने उन भरोसेमंद शिष्यों को पास में बुलाया जिनको कि उस साधु की असलियत का उनके बारे में पता था। फिर उस साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि शाम को मैं व्यापारी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आश्रम की अच्छी तरीके से देखरेख करना। कोई भी वस्तु इधर उधर नहीं होना चाहिए।
फिर जैसे ही शाम हुई वो साधु व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी ने भी जो है साधु का बहुत सत्कार किया और उसके लिए बहुत अच्छा सा आसन बिछाया और उस साधु को जो है उस पर बिठा दिया। साधु को भी अब भोजन करने के लिए उस आसन पर बैठ गए। फिर व्यापारी ने अपनी बेटी को आवाज लगाया और आवाज लाकर कहा, बेटी महात्मा जी के लिए भोजन लेकर आओ। व्यापारी की आवाज सुनकर व्यापारी की बेटी भोजन लेकर साधु की तरफ आती है। जब साधु की नज़र उस व्यापारी की बेटी पे गई तो उस ढोंगी साधु की उस लड़की को देखकर बाहें खिल गईं। उसका चंदन सा बदन, उसकी हिरणी सी समान चाल, चलते समय उसके बालों की एक लट कभी कभी उसके सुंदर मुखड़े पे आ जाती थी। उसकी इस तरीके की सुंदरता को देखकर वो साधु मोहित हो गया। वो ढोंगी साधु मन में ही विचार करने लगा कि इस व्यापारी की बेटी कितनी सुंदर है। अगर ये किसी तरीके से मेरी हो जाए तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। फिर वो साधु उस व्यापारी की बेटी को पाने की योजना बनाने लगा। फिर उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आता है। वो अचानक से भोजन छोड़कर उठ जाता है और उस व्यापारी से बोलता है कि सेठ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। दुर्भाग्य का साया तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। शीघ्र ही तुम एक व्यापारी से एक भिखारी बनने वाले हो। ये कहकर वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगता है। ये सब देखकर व्यापारी जो है आश्चर्यचकित रह जाता है और वो सोचने लगता है कि आज तक साधु महाराज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला और कभी किसी से कोई भी बात भी नहीं की, लेकिन आज वो बोल पड़े। वो साधु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यापारी थर थर कांपने लगा और उस ढोंगी साधु के जो है चरणों में गिर जाता है और उस साधु के चरण पकड़ लिए। और वो व्यापारी फिर उन साधु से कहने लगा कि साधु महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप किस दुर्भाग्य की बात कर रहे हैं? क्या ये दुर्भाग्य इतना दुखदाई होगा कि आपको अपना मौन व्रत भी तोड़ना पड़ा? आपने मुझ जैसे साधारण मानव के लिए अपना मौन व्रत तोड़ लिया। फिर वो ढोंगी साधु व्यापारी के सामने मगरमच्छ के झूठे आंसू बहाने लगा और झूठे आंसू बहाकर बोला, मेरे बेटे, मैंने तुम्हारे सिर पर आने वाले दुर्भाग्य को देख लिया है। फिर वो झूठ मार के रोते रोते व्यापारी से बोलता है कि पुत्र, ये तुम्हारी बेटी जो है ना, यही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। जिस दिन तुम इसकी शादी करोगे उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा सारा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य एक एक कर कर मरने लगेंगे। तुम्हारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा। तुम कर्ज के बोझ तले दब जाओगे और तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब सेठ से भिखारी बन गए। ये सब इतना जल्दी जल्दी होगा कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। साधु की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी साधु से कहते हैं कि महाराज, कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे कि ये दुर्भाग्य टल जाए। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे कि उस दुर्भाग्य से बचा जा सकता हो। आप तो इतने सिद्ध महात्मा हो, आपके पास तो मेरी समस्या का कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। कृपया करके आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। आपके लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। व्यापारी की बातें सुनकर वो साधु मन ही मन जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो साधु जो है इसी सवाल के इंतजार में था कि कब व्यापारी उससे ये पूछेगा कि मैं अब क्या करूं जिससे मेरा दुर्भाग्य टल जाए। फिर वो साधु कुछ विचार करके नाटक करता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ मंत्र जो है बोलने लगता है और फिर कुछ ही देर बाद जो है वो अपनी आंखें खोलकर बोलता है कि तुम्हारी बेटी ही तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। इसलिए तुम्हें अपनी बेटी को एक बड़े से संदूक में बंद करके गंगा नदी में बहाना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस संदूक के ऊपर जलता हुआ चिराग रखना है। और हाँ, ये काम तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ही करना है। किसी प्रकार की कोई भूल नहीं होना चाहिए। याद रखिए, तुम्हें अपनी बेटी को त्याग नहीं होगा, तभी तुम्हारा दुर्भाग्य टल सकता है। फिर यह कहकर वह ढोंगी साधु वहाँ उस व्यापारी के घर से भोजन किए बिना ही अपने आश्रम में लौट आया। वो ढोंगी साधु जानता था कि व्यापारी उसका अंधभक्त है। वो उस पर अंधा विश्वास करता है।
उसे मेरी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए वो व्यापारी वैसा ही करेगा जैसे मैंने उससे कहा है। उधर ढोंगी साधु के जाने के बाद व्यापारी को नींद नहीं आ रही थी। उसने भोजन भी नहीं किया था। उसे तो बार बार साधु की बातें याद आ रही थी जो उस साधु ने चेतावनी दी थी। वो रह रहकर उसे याद आ रही थी। वो बहुत बेचैन हो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। एक तरफ उसका दुर्भाग्य है तो दूसरी तरफ उसकी जान से भी प्यारी बेटी है। वो व्यापारी जो था वह अपनी बेटी से बहुत ही प्रेम करता था। वहीं उसकी एकमात्र संतान थी। उसने उसके लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था और दूर देख भी नहीं सकता था। जब उस व्यापारी ने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो उस व्यापारी का जो है दिल दहल गया। अपनी बेटी के प्रति मोह ने उसे बार बार रोका, लेकिन फिर व्यापारी को अपनी जमा पूंजी गंवाने का जो है भय सताने लगा। उसने बड़ी मेहनत करके ये सब हासिल किया था। वो इतनी आसानी से ये सब कुछ गंवाना नहीं चाहता था। एक तरफ तो व्यापारी को धन का मोह अपनी तरफ खींच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी के प्रति प्रेम उसकी बेटी को गंगा में बहाने से रोक रहा था। वो पूरी रात इन सब के बारे में सोचता रहा। फिर आखिरकार उस व्यापारी ने फैसला कर ही लिया कि वो जो है साधु के अनुसार ही काम करेगा। अगले दिन सुबह होते ही उसने एक बड़ा सा संदूक मंगवाया। जैसे ही उसकी बेटी ने संदूक देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो तो बस अपने पिता की तरफ देखती रह गई कि उसके पिता उसे इस तरीके से अपने से अलग ना करें। लेकिन पिता की खुशी के कारण उसने पिता से कुछ भी नहीं बोला। व्यापारी ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को बुलाया और फिर उसको जो है संदूक में बैठने के लिए कहा। वो व्यापारी की बेटी उस संदूक में बैठ गए। सेठ ने संदूक बंद कर लिया और साधु के कहे अनुसार उस संदूक के ऊपर जो है चिराग जलाकर रख दिया और फिर उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। और उधर वो ढोंगी साधु आश्रम पहुंचकर अपने शिष्यों से कह रहा था कि गंगा नदी में तुम्हें एक बहता हुआ संदूक मिलेगा। उसके ऊपर चिराग भी जला होगा। तुम्हें उस संदूक पर नज़र रखनी है। जैसे ही संदूक पर तुम्हारी नज़र पड़े तो उस संदूक को उस गंगा नदी से खींचकर तुम मेरी कुटिया में ले आना। ध्यान रहे तुमसे किसी भी तरह की भूल नहीं होना चाहिए। शिष्य गुरु की बात सुनकर गंगा नदी के पास पहुंच गए और गुरु की आज्ञा के अनुसार वह संदूक के आने की जो है प्रतीक्षा करने लगे। वो सभी निगाह कर रहे थे, उस नदी की तरफ देख रहे थे। तभी एक राजकुमार उस नदी की तरफ से गुजर रहा था। उस संदूक को देखकर वह सोचता है कि ये संदूक कहाँ जा रहा है। वो नदी में जाकर उस संदूक को जो है अपने पास लाता है और संदूक को खोलता है तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलती है। राजकुमार को देखकर व्यापारी की बेटी रोने लगती है। फिर राजकुमार उस लड़की से कहता है कि तुम इस संदूक में क्या कर रही हो। राजकुमार की बातें सुनकर वो व्यापारी की बेटी रोने लगी और राजकुमार को सारी बातें बता देती है कि कैसे एक साधु उसके घर पर जो है भोजन करने आया था और उसने उसे देखकर उसके पिता से कहा कि ये तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है। अगर मेरे पिता मुझे त्याग देंगे तो उनका दुर्भाग्य टल जाएगा। इसलिए मेरे पिता ने मुझे इस संदूक में बंद कर गंगा नदी में छोड़ दिया। व्यापारी की बेटी की बात सुनकर उस राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई पिता भला अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उस राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं इस लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाऊंगा और फिर वह उस लड़की को अपने साथ एक मंदिर में ले गया और वहीं जाकर उससे शादी कर ली। फिर राजकुमार को साधु की नियत पर जो है संदेह हुआ कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा। फिर राजकुमार ने साधु का पता लगाने का निश्चय किया और सोच विचार करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग जंगल में जाओ और एक गोरिल्ला पकड़कर यहाँ लाओ। राजकुमार की बातें सुनकर सेवक तुरंत गए और वहां से गोरिल्ला पकड़कर लेकर आए। फिर राजकुमार और सेवकों ने मिलकर उस गोरिल्ले को जो है जबरदस्ती उस संदूक में डाल दिया और उस संदूक पर जो है एक ताला लगा दिया
और फिर उस संदूक पर एक जलता हुआ चिराग रखकर उसे गंगा नदी में बहा दिया। उधर ढोंगी साधु के शिष्य बड़ी बेताबी से उस संदूक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस संदूक को देखा, वे तुरंत नदी में कूद गए और उस संदूक को खींचकर किनारे पर ले आए। फिर उन्होंने उस संदूक को उठाया और गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा दिया। जब साधु ने वह संदूक देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। वो बहुत खुशी के मारे जो है अपने होंठ चबाने लगा और वो ढोंगी साधु बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा कि कब रात हो और वो कब उस व्यापारी की बेटी के साथ अपनी काम वासना शांत करे। वो साधु जो है मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। जैसे ही रात हुई, साधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत उस संदूक के पास गया। फिर उस साधु ने जो है उस संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही उस ढोंगी साधु ने उस संदूक के ढक्कन को खोला, तभी उसमें से एक भयानक गोरिल्ला चीखता हुआ बाहर निकला। इससे पहले कि साधु कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उस गोरिल्ला ने उसको जो है पीटना शुरू कर दिया। उस गोरिल्ला ने उस साधु को थप्पड़ मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गोरिल्ला ने उस साधु को इतना मारा कि वो चीखता हुआ बेहोश हो गया। जब तक के साधु के शिष्य उसे बचाने आते, तब तक तो गोरिल्ला ने साधु की बुरी हालत कर दी थी। और फिर साधु को छोड़कर गोरिल्ला जो है पास के ही जंगल में भाग गया। फिर कुछ घंटों के बाद जब साधु को होश आया, लेकिन तब भी उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। उसका मुंह पूरी तरीके से सूज चुका था। उसके हाथ पैरों में से जो है खून निकल रहा था। उसके पूरे शरीर पर जो है जख्म हो गए थे। फिर सुबह होने के बाद जब शिष्य अपने गुरुदेव की कुटिया में आए, तो गुरुदेव की ऐसी हालत देखकर वो दंग रह गए। उन शिष्यों ने साधु से पूछा कि गुरुदेव, आपकी हालत कैसे हुई? आपको इतने सारी चोटें कैसे लग गई? फिर वो साधु अपने असली छुपाते हुए बोला, क्या बताऊं मेरे प्यारे शिष्यों, रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला आश्रम में घुस गया था और उसी गोरिल्ले ने मेरी ऐसी हालत की है। फिर वो साधु अपने शिष्य से कहने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था कि आश्रम की जो है अच्छे से देखभाल करना। देखो अब तुम्हारी वजह से ही ये क्या हो गया। साधु की बात सुनकर वे सभी शिष्य जो है चुप हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम तो रात भर पहरेदारी कर रहे थे, फिर गोरिल्ला कैसे आश्रम में घुस गया। फिर धीरे धीरे ये बात जो है पूरे नगर में फैल गई कि साधु को जो है गोरिल्ले ने घायल कर दिया है। नगर के सभी लोग साधु से मिलने आए, क्योंकि नगर के सभी लोग उस साधु का बड़ा मान सम्मान करते थे, उनकी भक्ति करते थे। जैसे ही लोगों ने खबर सुनी तो वहाँ सभी साधु से मिलने के लिए दौड़े चले आए। और जब ये बात उस व्यापारी को पता चलती है तो वो भी साधु से मिलने के लिए आ पहुँचा। पूरा नगर आश्रम के बाहर इकट्ठा हो गया। ये बात जो है उधर राजकुमार को भी पता चलती है। वो भी साधु के आश्रम आ पहुँचा और साथ में उस व्यापारी की बेटी को भी लेकर आया। आश्रम के बाहर इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। सभी लोग साधु से मिलना चाहते थे। तभी वह राजकुमार उस भीड़ को चीरता हुआ साधु के पास पहुंचा और साधु को जाकर प्रणाम किया और साधु से पूछने लगा, महाराज आपकी ये हालत किसने की है? तब साधु ने राजकुमार को बताया कि रात्रि में एक भयानक गोरिल्ला उनके आश्रम में घुस आया, उसी ने ये सब किया है। साधु की बातें सुनकर राजकुमार सब समझ गया था। उसे साधु का झूठ जो है पता लग चुका था कि साधु झूठ बोल रहा है। फिर राजकुमार ने साधु से कहा कि महाराज, आप सबको सच बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं कि गोरिल्ला आपके आश्रम में कैसे आया? राजकुमार की बातें सुनकर साधु चौंक गया और नगरवासी भी राजकुमार की बातें सुनकर हैरान हो गए कि आखिर राजकुमार ऐसा क्यों बोल रहा है। और तभी साधु ने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, गोरिल्ला रात्रि में आश्रम के भीतर घुस आया था और उसी ने ये मेरी ऐसी हालत की है। तभी वो राजकुमार उस व्यापारी की बेटी को अपने पास बुलाता है और साधु से पूछता है कि अब बताओ महाराज। साधु व्यापारी की बेटी को देखकर चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब उसकी पोल जो है खुलने ही वाली थी। फिर साधु कुछ नहीं बोलता है और मौन हो जाता है। लेकिन वो कब तक मौन रहता? नगरवासियों को फिर बताया कि कैसे इस ढोंगी बाबा ने व्यापारी की बेटी को हासिल करना चाहा। इस ढोंगी साधु ने
व्यापारी की बेटी को कहा कि उसकी बेटी जो है उसका दुर्भाग्य का कारण है और वो उसे छोड़ दे और गंगा नदी में बहा दे ताकि वो ढोंगी साधु उसे प्राप्त कर सके। नगरवासी उस साधु की असलियत जानकर हैरान हो गए। उन्हें साधु के ऊपर बहुत ही क्रोध आया। अब सब लोग साधु पर थूथू करने लगे। सभी लोगों ने मिलकर उस साधु की जो है बहुत पिटाई की। पीट पीट कर नगरवासियों ने उस साधु को वहां से भगा दिया। व्यापारी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। वो साधु की बातों में आकर मैंने ये कैसा अपराध कर दिया। फिर वो व्यापारी रोता हुआ अपनी बेटी के पास जा पहुंचा और उससे बोला कि बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम मेरे साथ अपने घर चलो। मुझे पता है मुझे किसी पर भी इतना अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। पिता की बातें सुनकर वो बेटी बोली, पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपने मेरा त्याग कर दिया है और त्यागी की गई कोई भी वस्तु वापस नहीं ली जाती। अब मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती। यह कहकर वो व्यापारी की बेटी राजकुमार के साथ चली गई। उस व्यापारी को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हुआ। उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है। मेरी बेटी तो मेरे घर की लक्ष्मी थी, अब वो भी मेरे से दूर हो गई। काश मैंने साधु की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बेटी मेरे साथ होती। फिर वो व्यापारी जोर जोर से रोने लगा। पर वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। तो मित्रों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और इस टाइप से अगर आपको और भी मोटिवेशनल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।